इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जलना गवारा है, लेकिन महबूब को ना कहना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, हमने भी तो इश्क किया है, हम कहां हैं? हम तो महबूब को ना के सिवा कुछ कहते ही नहीं। ना 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 ना, सिर्फ ना। महबूब कहता है फजर में आओ, अमल से ना। दाढ़ी रखो, अमल से ना। झूठ मत बोलो, अमल से ना। बदनजरी मत करो, अमल से ना। कहां अंदाजा फरमाए, क्या इसी को इश्क कहते हैं? इश्क इतना कमजोर हो जाए कि इंसान को गुनाह से ना रोक सके। जो इश्क इंसान को गुनाह से नहीं बचा सकता, वो इश्क इंसान को जहन्नम से क्या बचा सकता? इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ नाराबाजी करते हैं, इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूं, बुरा मत मानना। दुनियादार तो दुनियादार, हम दीनदारों में भी इश्क नहीं देखते इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि इश्क की जो मंजिल थी वो तो गई। उतुल कुलूब में शेख अबू तालिब बक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है। जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोता रहे, इसलिए कि जिसको इश्क होगा वो रातों को सो ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब की मोहब्बत उसे जगने पे मजबूर करेगी। अरे नादान, जाके इश्क की दास्तान मालदारों से पूछ ले, जिनको माल से इश्क हुआ है वो माल की मोहब्बत पे सो नहीं पाते। तुझे तो आमिना के लाल से इश्क हुआ है, तू कैसे सो लेता? बता तो सही। मालदार करवटें बदलते हैं, कल रेट क्या होगा, कल ये क्या होगा, कल के मार्केट का हाल क्या होगा, उन्हें नहीं लिया। जिसे माल से इश्क है वो नहीं सो रहा है, और जिसे आमिना के लाल से इश्क वो ऐसा सो रहा है कि फजर में नहीं उठता। अजान हंसने की बात नहीं है, फिर कह रहा ये फलसफा इश्क है। और मैं तो ये कहता हूं इश्क इतना ताकतवर है कि मुसलमानों को कुछ नहीं करना, सिर्फ मुसलमान आशिक बन जाए, वही दिन हमारी तरक्की कदम होगा, वही दिन हमारी कामयाबी कदम। इश्क में उतनी कुव्वत है कि इकबाल जैसा मुफक्किर कहता कहने पे मजबूर है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। यानी इश्क की कुव्वत वो है, अगर दौलत बांटोगे तो सब बाला होंगे, बुलंद होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत फैलाओ, लेकिन ये भी कह दूं एजुकेशन सबके पास होगा फिर भी सब बाला हो जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज है, इश्क की कुव्वत। इश्क की कुव्वत जिस दिन मिल जाए सब बाला हो जाएंगे। और कितने अरब वाले तो अरब वाले, हबशी भी काबे की छत पर नजर आएगा, बुलंदियों का आलम होगा। रूमी भी इमामत करता नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ये होगा। और फारसी तो अहले बैत बन जाएगा, बुलंदी का आलम ये होगा। मेरे आका ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत से है, ये मर्तबा किसने दिया? वो सलमान फारसी का इश्क रसूल था। फारसी और नस्ल होने के बाद भी हुजूर के खानदान का हिस्सा बन गए। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क की तरफ आने की जरूरत है। और इश्क क्या है? बस यही बात कि सिर्फ महबूब का ख्याल होता है इश्क में, अपने नफे नुकसान का कोई ख्याल नहीं। जब तक अपना नफा नुकसान तज नहीं दोगे उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता। मेरे इमाम कहते हैं उनके नामे पाक पर सब जानो माल, उनके नामे पाक पर सब जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। उनके नामे पाक पर सब जानो माल। गौर फरमाए, जब तक तज नहीं दोगे उस वक्त तक के इश्क की आइन तक नहीं पहुंच सकते। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद तीन आइन है, एक इल्म की आइन, एक अमल की आइन और एक इश्क की आइन। हम तीन आइन पर मेहनत करें, इल्म, अमल और इश्क, ताकि ये कौम पस्ती से बुलंदी की तरफ जाए। हमारे पास सब है, इश्क नहीं। और याद रखना, इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए, बच्चे को इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए तो बच्चा भी बच्चा नहीं रह जाता, फिर बच्चा भी काबिल रश्क हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने से पहले लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूं, आज शराब नशा हमारी कौम में, जिना की लानत हमारी कौम में, औरतों पर पाप की नजरें डालना हमारी कौम बहुत से जराइम में मुब्तला है। वजह हुजूर से वो इश्क नहीं किया जो करना था। इसलिए कि जब इश्क होता है तो आदमी की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बहुत गहरी बात है, इंसान की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। कैसे? कुछ लोग हैं जिनको दीन के मामले में बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है, मगर उनकी औकात कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बकते रहते हैं। हालांकि दीन की समझ अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है। दीन समझने के लिए वो नसीब चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई का इरादा किया, तब दीन का फलसफा समझ में आएगा, दीन की बुनियादें समझ में आएगी, दीन के राज समझ में आएंगे, दीन के असरार समझ में आएंगे। इश्क जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिसपे बड़ा बहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा बहवेला करते कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो दो चार कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ। ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाता है। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि उलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं, क्योंकि हमारा मसला इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आएगी? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है। और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना, सिर्फ लफ्ज तकवा को ले लें, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना, इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेजा करते हैं।
और फिर कहते हैं हम दीन पे इतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिद और साकित है, कैसे? कुरान की आयत नहीं, कलाम मुस्तफा सुनकर। एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200 अशआर फिल बदी पढ़ देते थे, उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा, अरब के बड़े बड़े, जोहला नहीं फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा जमा है फसीह। बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं, रसूल बिलाल में रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन तवज्जो आती है। गौर फरमाए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसीह ज़बानदान जो 200 अशआर फिल बदी करते थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका कलाम सुनकर के उनकी औकात क्या है? तेरे आगे ही में दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तस्दीक करके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसीह तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं हो, नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं। तवज्जो मेरी तरफ, बताओ क्या कैफियत होती है जब कोई बात करता है ना, बड़ी बात। यहाँ बड़े बड़े खुतबा मौजूद है माशाल्लाह। अभी हमारी जमात के उभरते हुए खतीब हज़रत अल्लामा अंजार साहब मौजूद है, मौलाना असगर साहब और भी उलमा हमारे खुतबा मौजूद है। जब कोई अच्छी बात करता है ना तो पब्लिक हो जाती है बिल्कुल जामिदो साकित, जम जाते हैं लोग। लेकिन उसके बाद भी उनको बात समझ में आ रही है, हमें पता चलता है किसी की आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे बड़ी हो जाती है। कोई ऐसे ऐसे करता है, कभी देखा है? कोई हाथ से भी इशारा करता है, हाँ समझ में आ रही है ना? कोई सुभान अल्लाह बोल के बताता है कि समझ में आ रही है। इसको क्या कहते हैं? बल्कि जबान से नहीं कुछ बोले, आंख से इशारा करे, सर हिलाए, हाथ से इशारा करे तो ऐसा लगता है बात तो इसके समझ में आ रही है। लेकिन बात इतनी भारी कहने वाले ने कह दिया कि इसकी जबान काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह में जबान नहीं है। ठीक है, ये एक मंजिल है, लेकिन एक मंजिल बात तो ऐसी आती है कि ना आंख काम करती है, ना सर काम करता है, ना हाथ हिलता है, कुछ नहीं होता। इंसान ऐसे हो जाता है बात सुन करके, ऐसा लगता है कि जैसे कलाम सुन करके इसके जिस्म से रूह निकल गई। बात सुन गई? अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब कलाम करते थे तो अरब के फुसहा की हालत ये होती थी कि वो आंख हिलाना भी भूल जाते थे, वो सर हिलाना भी भूल जाते थे, वो हाथ का इशारा करना भी भूल जाते थे। उनकी कैफियत होती थी, देखने वाले को लगता था कि ये मर चुका, कलाम मुस्तफा सुन के मर चुका। फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं में दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब नबी के कलाम का ये आलम है तो खुदा के कलाम का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, बयां है जिसका बयां है। ये नचनिए लोग दीन समझाएंगे और ये तशरीह करेंगे दीन की, हमने कहा औकात में रहो, बस इतना ही है। और आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब इंसान बुज़दिली पर आता है तो ऐसे गलत लोगों का सहारा लेता है और दीन दीन है। तो एक बहावेला मचा हुआ है, साबिर पाक ने बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया। फेसबुक पे औरतों को नंगा करने में इन्हें शर्म नहीं आती और इल्जाम धरने में बीवी को जला दिया। हमने कहा कैसे जलाया? कहा कि तुम ही लोग कहते हो कि साबिर पाक ने बीवी जला दी, बीवी जला दी, बीवी जला दी। मैंने कहा बिल्कुल जला दिया, ठीक है जला दिया, हम अपना मसला खुल के बात करते हैं। जला दिया, जला दिया, लेकिन उससे तुझे क्या? तो कहा जला दिया तो मैंने कहा जलाया तो क्या उसका जनाजा न हुआ था? क्या हुआ था? दफन न हुई तो हुई थी। मैंने कहा फिर कैसे जलाया? जलाया कैसे? यही तो बात है, एहसान किया। बोले वो कैसे? मैं कहा सुन, साबिर पाक ने चिल्ले करके, रियाजत करके, मुजाहिदे करके इश्क इलाही की जो आग सीने में लगाई थी, अब उस इश्क में इतने गुम हुए कि यार किसी का कुछ नजर नहीं आया। बातिल दूरी पसंद है, हक ला शरीक है। जब इश्क हक आता है तो फिर वहां किसी की गुंजाइश नहीं रहती। तो साबिर पाक के सीने में जो इश्क की आग लग रही थी, मां ने जबरदस्ती करके शादी करा दिया। तो साबिर पाक ने सोचा ये रोज आती जाती रहेगी। तवज्जो मुंबई वालों, बांद्रा वाले, तवज्जो, ये रोज आती जाती रहेगी, सलाम करती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। साबिर पाक ने सोचा जो इश्क की आग मेरे सीने में जल रही है वो इसके सीने में भी लगा दो। जो मेरे सीने में इश्क की आग जल रही है, इस आग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जाके पूछो, जंगलों बियाबान में पड़े रहते हैं, हक की सदाएं करते रहते हैं कि वो आग लग जाए, लेकिन लगती नहीं। आला हज़रत जैसे लोग कहते थे ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल्दी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या थी रमाई। ये सबको नहीं मिलता, नमाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल है, हाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल। तो वो जो आग जल रही थी ना, इश्क की आग, तो साबिर पाक ने सोचा इसको अपनी तरह बना लूं ताकि ये बार बार आने जाने से छुट्टी मिल जाए, जैसे मैं वहां मशगूल हूं ये भी मशगूल हो जाए। तो साबिर पाक ने आंख उठाई और आंख की आंख में डाल करके बीवी के दिल में इश्क इलाही की आग लगा दी, इश्क रसूल की आग लगा दी। तो चूंकि साबिर पाक का सीना रियाजत, मुजाहिदे, इबादत करके उस आग का मुतहम्मिल हो चुका था, उस आग को संभालने का मुतहम्मिल हो चुका था, लेकिन बीवी के पास वो रियाजत और मुजाहिदे न थे। इश्क की आग मिल तो गई मगर वो बर्दाश्त न कर सकी इश्क की आग को, और उसी आग से जल करके उसने जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। तो ये दुनिया की आग से नहीं जलाया था, साबिर पाक ने दिल में इश्क रसूल की आग लगाया जो बर्दाश्त न कर सकी। और ये ऐब नहीं है, ये तो इंसान की मेराज है कि उसको इश्क रसूल की आग नसीब हो जाए और उसका इंतकाल हो गया इश्क में। और फिर इश्क में जिसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह क्या शान है, नकीरैन करते हैं ताज़ीब मेरी फिदा हो मुझ पे ये इश्क मिली है, इश्क तेरे सर से जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अर्ज़ ये कर रहा था इश्क में सब तजना पड़ता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं, जिससे इश्क करने लगे हैं उनका नाम भी नहीं पता हमें, आसमान में क्या नाम है, जमीनों में क्या नाम। जिससे इश्क करते हैं उस रसूल के बारे में, हीरो के बारे में सब पता है, गुनाहों के बारे में पता है, नचनियों के बारे में, सबके बारे में तजस्सुस है, हुजूर के बारे में कुछ नहीं पता है, बस इश्क कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्माबरदारी नहीं, इश्क कर रहे हैं। मेरे भाई इश्क वो होता है महबूब के अलावा किसी और जगह इंसान तकता भी नहीं, उसे फुर्सत ही नहीं होती। बस बात समेटते हुए एक रिवायत पढ़ दूं और अपनी बात कहीं तो मुकम्मल करनी पड़ेगी। हालांकि ये उन्वान मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, जब ये उन्वान छिड़ता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बोलते ही रहूं, लेकिन सुनने वालों का ख्याल भी तो करना होता है।
मैं लोगों को यही कहता हूं, आशिक बन जाओ, सब बन जाओगे। आशिक बन जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इश्क बड़ी मंजिल है, बड़ा मकाम। सबसे इश्क करके देखा, एक बार तुमसे भी दिल लगा के देखो। अकेले रहोगे तो आपको यूं फील होगा, आपकी फीलिंग यूं होगी कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। तन्हाई में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई तुमसे बातें कर रहा है। रोगे तो ऐसा लगेगा कि अपने दामन से कोई तुम्हारे आंसू को पोंछ रहा है। बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा कि कोई तसल्ली का हाथ तुम्हारे सीने पे रख करके तुम्हें तसल्लियां दे रहा है। जब इश्क होगा तो फिर तुम मजमे को पसंद नहीं करोगे, तुम तन्हाई पसंद करोगे। क्यों? इसलिए कि मजमे में रहोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तन्हाई में मजा आएगा। उस्ताद ज़मान कहते हैं, दिल में हो यार तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो यार तेरी गोशे तन्हाई हो। फिर तो खलवत में जब अंजुमन आराई हो, आस्थाने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां पूरी तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। हमने सब किया, इश्क नहीं किया। इश्क करके देखिए, अपने बच्चों को इश्क सिखाइए, हुजूर से करीब आइए, हुजूर से रिश्ता जोड़िए, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। मगर याद रखें,